वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे एक्सरसाइज 6.4 का। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी पार्ट्स करवाए हैं और जब ये वाले क्वेश्चन करवाऊंगी तो आई होप कि आपको समझ आ जाएगी इजीली। ठीक है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग इट्स फोकस एट द ओरिजिन एंड डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट है द वाई एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। तो जब हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 2 और 1 किए थे उसके अंदर, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 किया था जब हमने, और उसके अंदर मैंने इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड की थी। ठीक है, हमें कुछ एलिमेंट्स दिए जाते थे और हम इक्वेशन फाइंड कर लेते थे। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, इक्वेशन ही फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर एक सेंटेंस की फॉर्म में हमें एलिमेंट्स दे दिए गए हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो हैविंग इट्स फोकस एट द ओरिजिन लिखा हुआ है, तो इट्स मीन कि यहाँ पर हमारा फोकस क्या है, जो जो एलिमेंट दिए सबसे पहले उनको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं। फोकस क्या है, ओरिजिन पर, एंड डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर आप अब ये इसको हम किस तरह लिखेंगे इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, अगर हम एक डायरेक्ट्रिक्स टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इट्स मीन इस फॉर्म में है, और जो लाइन इस फॉर्म में होती है हम उसको क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y इज इक्वल टू ए। और डायरेक्ट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, हमारे पास लाइन होती है ना। ठीक है, और यहाँ पर जो ए है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। और अब आपने जब वो क्वेश्चन नंबर 1 किया था और हमारे पास जब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स होता था तो तब मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जिस भी क्वेश्चन में हमारे पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हो वहाँ पर हम क्या अप्लाई कर देते हैं, पॉइंट लगाकर वहाँ पर हम बोथ साइड का जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला का फॉर्मूला है पी एफ इज इक्वल टू पी एम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ले लेंगे एक्स एंड वाई और सेम उन क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लेंगे। क्या फॉर्मूला था, पी एफ इज इक्वल टू पी एम। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे। अब पी एफ यानी इस पॉइंट और फोकस का डिस्टेंस, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स माइनस ज़ीरो होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो होल का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम यानी पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस। तो ये क्या बनेगा, वाई माइनस ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, सॉरी एक्स क्या हमारे पास क्या कोफिशिएंट है, ज़ीरो यहाँ पर इस इक्वेशन में। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख लेंगे आप, ए वाई माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर एक्स नहीं है तो उसका कोफिशिएंट ज़ीरो का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली यहाँ पर हम लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस ए। ठीक है, तो ये 1 नीचे हो या ना हो सेम ही बात है। अब क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम क्या करते होते हैं, हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं बोथ साइड पर। यहाँ पर स्क्वेयरिंग की तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर की वाई माइनस ए होल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर से कट गया, हमारे पास पीछे ये रह गया। ये क्या आंसर हमारे पास आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ay, सॉरी इस साइड पर आ गया प्लस 2ay माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों एलिमेंट्स को हम इस साइड पर, सॉरी वैल्यूज़ को इस साइड पर ले आए हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। इक्वेशन ऑफ लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब सेकंड पार्ट इसके बाद करते हैं इसी क्वेश्चन का। हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर भी क्या है, फोकस हमारा ओरिजिन पर ही है, सिर्फ इसकी जो है वो लाइन चेंज हो गई है। अगर हमारे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इट्स मीन इस फॉर्म में हमारे पास लाइन है। ठीक है, अगर इस फॉर्म में लाइन हो तो हम इसको क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास इसका डायरेक्ट्रिक्स आ गया एक्स इज इक्वल टू ए, पॉइंट क्या है, एक्स एंड वाई। ठीक है, अब यहाँ पर फोकस लाइन और पॉइंट आ गया तो हम क्या लगा लेंगे, फॉर्मूला पी एफ इज इक्वल टू पी एम वाला। ठीक है, सेम पार्ट है, सिर्फ लाइन चेंज हुई है। अब यहाँ पर आप क्या करें, आप पॉज करके इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखें कि आपने ठीक किया है कि या नहीं, ताकि आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको इसके फर्स्ट पार्ट की भी समझ आई है या नहीं आई। ठीक है, आप बोथ साइड पर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे और पी एफ यानी पॉइंट और फोकस का फॉर्मूला है, एक्स माइनस ज़ीरो होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो होल का स्क्वायर इज इक्वल टू
यहाँ पर इस साइड पर हमने जब लगाया तो हमारे पास आ गया x माइनस ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट है यानी 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस ए, नीचे 1 है तो वो ना भी हो तो सेम है, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल क्या कर लेनी है, स्क्वेयरिंग कर लेनी है। यहाँ पर आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर आ गया x माइनस ए होल का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके बाद ये वाला फॉर्मूला खुलेगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट गया, क्या आ गया वाई स्क्वायर, ये साइड पर आ गया प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इतना सिंपल था इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जो कि देख के लग रहा था कि शायद ये नहीं हो पाएंगे। करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि दिखने में बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही अजीब सा लग रहा है और देख के लग रहा है कि शायद ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो क्या लिखा हुआ है, शो दैट एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमने क्या शो करना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यानी कि इस चीज़ को हमने प्रूव करना है विद फोकस एट। हमारे पास ये क्या है, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स हमें ये दे दिया गया, ठीक है। अगर हमारे पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हो तो हम पॉइंट लेके हम यहाँ पर पी एफ इजिकल टू पी एम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सोच के हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालेंगे और ये हमने बेसिकली निकाल लेनी है। ये बेसिकली हमने ये प्रूव करना है कि इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाए, ठीक है। तो अब एक दफ़ा सब कुछ लिख लेते हैं जो जो चीज़ें हमारे पास हैं। एक तो हमारे पास क्या है, फोकस है, ए कॉज एल्फ़ा और ए साइन एल्फ़ा, ठीक है। इसके बाद सेम ये पिछले क्वेश्चन की तरह होगा सॉल्व। इसके बाद जो इसकी लाइन है वो है एक्स कॉज एल्फ़ा प्लस वाई साइन एल्फ़ा प्लस ए इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड चीज़ हमारे पास क्या है, पॉइंट हम ले लेते हैं एक्स एंड वाई। क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पी एफ इज इक्वल टू पी एम वाला, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। पी एफ इज इक्वल टू पी एम यहाँ पर ही लगा लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट और फोकस का लगाएं तो x माइनस ए कॉज अल्फा होल का स्क्वायर प्लस y माइनस ए साइन अल्फा, सही है, ए साइन अल्फा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम यानी पॉइंट और लाइन का। तो यहाँ पर क्या बनेगा, x कॉज अल्फा प्लस y साइन अल्फा प्लस ए डिवाइडेड बाय x का हमारे पास क्या है कोफिशिएंट, ये वाले x का कोफिशिएंट है हमारे पास, ये सॉरी कॉज अल्फा, और y का कोफिशिएंट है साइन अल्फा। तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये आ गया। अब आपको पता है कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये पहले आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पर इसको 1 के इक्वल किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो ये तो यहाँ पर ही ये पूरी चीज़ 1 बन के ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा वो भी रेस करके मैं आगे बताती हूँ। अच्छा, अब वहाँ पर जो नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 बना था वो 1 बन के ख़त्म हो गया और पीछे हमारे पास ये चीज़ रह गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके बाद स्क्वेयरिंग कर लेते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। यहाँ पर स्क्वेयरिंग की तो ये स्क्वेयर रूट खत्म हो गया, पीछे क्या रह गया, एक्स माइनस ए कॉज एल्फा होल का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस ए साइन एल्फा होल का स्क्वेयर, और इस साइड पर एक्स कॉज एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा प्लस ए होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले, और यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर भी खोलना पड़ेगा। इधर का खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ax कॉस अल्फा प्लस, अब इसका ले लेते हैं, क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2a साइन अल्फा एंड वाई, ठीक है। अब इसका ले लेंगे हम, यहाँ पर इसका क्या बनेगा हमारे पास, क्यूब का 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर जब लेते हैं तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसके बाद यहाँ नीचे लिख लेती हूँ प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा
प्लस 2y a, यहाँ नीचे लिख लेती हूँ, सॉरी, प्लस 2y a साइन अल्फ़ा प्लस 2x a कॉज अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला खुल गया और यहाँ पर भी दोनों साइडों पे हमने क्या किया, स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये और ये इन दोनों को अब हम इकट्ठा करेंगे। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा हमने 1 बनाना है, हमने क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो हम कर रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन लेके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जो बाकी रह जाएगा वो सारा उसी तरह लिख देना है, -2a साइन अल्फ़ा वाई प्लस 2a एक्स, ये वाला कॉज अल्फ़ा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये वाली पूरी चीज़ इसमें से भी देख लेते हैं कि कोई चीज़ सिंप्लीफाई होने वाली है या नहीं है। ठीक है, अभी के लिए इसमें सिंप्लीफाई होने वाला कुछ भी नहीं है, तो इस पूरे को उठाकर यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन गया, 1 बन गया। अब पीछे हमारे पास क्या रह गया है, हमारे पास पीछे रह गया है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, जो उस साइड पर भी हैं उनको भी ले आएंगे और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2xy साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस 2ay साइन अल्फ़ा प्लस 2ax कॉस अल्फ़ा प्लस 2ax कॉस अल्फ़ा प्लस 2ay साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारे पास सारी अरेंज हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर इन दोनों को जोड़ दें तो पीछे क्या रह गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, और इसी तरह हम वाई, ये वाली वाई और ये वाली वाई को जोड़ देते हैं तो प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस आना ये वाला। अब यहाँ पर ये पीछे जो ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसे स्क्वायर से कट गया। ठीक है, और इसके बाद इक्वल के इस साइड पर जो हमारे पास वैल्यूज़ आनी है, बल्कि उनको भी हम इस साइड पर ही ले आएंगे। जो ये वाली 1 2 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये इस साइड पर आ जाएंगी। जो ये वाली 2ax कॉस अल्फ़ा और ये वाली, ये दोनों प्लस हो जाएंगी तो क्या बन गया, 4ax कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इसको लिख लेंगे एक तो कॉस अल्फ़ा। उसके बाद पीछे क्या रहेगी, ये और ये 3 वैल्यूज़ रहेगी, इन तीनों को हम लिख देंगे -2, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, -2xy साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और इसके अलावा ये यहाँ पर आके माइनस हो जानी है ना, ये यहाँ पर प्लस हुई हुई है, और यहाँ पर हमारे पास कौन सी रह गई है, ये दोनों प्लस हो गई, ये वाली आ गई, ये दो रह गई, 2ax कॉस अल्फ़ा माइनस और -2ay साइन अल्फ़ा। अब एरेज करती हूँ ऊपर से और फिर और सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, मैं सबको इस साइड पर तो ले आई हूँ, लेकिन एक मसला ये है कि हमने बेसिकली शो दैट करना है, यानी प्रूव करना है। तो जो हमें बुक में इक्वेशन दे दी गई है, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई हुई थी, ठीक है, एक्स माइनस साइन, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जो हमने प्रूव करनी है वो है एक्स माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है, माइनस वाई कॉज अल्फ़ा, एक्स साइन अल्फ़ा कॉज वाई स्क्वायर 4ax कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये चीज़ बेसिकली हमने प्रूव करनी है। तो यहाँ पर अब हमें इस तरह की फॉर्म बनानी पड़ेगी। अब आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जो होता है ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा के, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास वो वाली फॉर्म अभी बनेगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, बस लास्ट एक स्टेप हमने और करना है, एक्स स्क्वायर साइन अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस, अब जो 2xy साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इसको यहाँ पर लिख लेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा और ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसलिए ये वाली फॉर्म इधर लेके आई। अब जो बाकी यहाँ पर मैं 3 टर्म्स लेके आई थी ना, उनको उस साइड पर मैं ले जाऊँगी। ठीक है, वापस, क्योंकि यहाँ पर हमने ये वाली फॉर्म बनानी, ये वाली फॉर्म हमारी फॉर्मूला क्लोज होके बन जाएगी। ठीक है, तो बाकी जो हमारे पास पीछे जो रह गया है वो क्या क्या रह गया है,
वो हमारे पास रह गया है, वो देख लेते हैं। एक तो इज इक्वल टू 4a साइन अल्फ़ा, ठीक है, और एक रह गया है 4ax कॉस 4ay साइन अल्फ़ा प्लस 4x साइन अल्फ़ा, ये दो रह गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्लोज हुआ, x साइन x अल्फ़ा माइनस वाई कॉज अल्फ़ा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ दोनों में 4a कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह गया x कॉज अल्फ़ा, ये वाली को वैल्यू को पहले लिख रही हूँ क्योंकि हमें जो शो करना है उसमें पहले है, प्लस y साइन अल्फ़ा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो थी हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो प्रूव हो गई है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी सिंप्लीफिकेशन थी, और अगर आपको कहीं स्टेप पे नहीं समझ आई तो आप इसको और देख लें कि किस तरह ये सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है। बार बार देखें क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी ट्रिकी थी, और यहाँ पर 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर का फार्मूला लग के खुला तो उसकी वजह से ज़्यादा वैल्यूज़ हुई और काफ़ी लंबी हमारे पास यहाँ पर इसकी सिंप्लीफिकेशन आ गई। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।